time value of money means value of money with respect to time. The value of money changes with time means time के अकॉर्डिंग जो मनी की वैल्यू होती है वो चेंज होती जाती है. आज टाइम कुछ है तो मनी की वैल्यू कुछ और है, नेक्स्ट कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी. तो टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू ऑफ मनी. इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम इज़ वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी. हमें एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये मानता है कि जो भी मनी की वैल्यू है वो आज ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू नेक्स्ट ईयर या किसी और टाइम में, आने वाले समय में. जो वैल्यू मनी की आज है वो कल नहीं होगी, आने वाले कल में नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है, जो उसकी वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती जाती है. दैट इज ₹1000 टुडे हैज़ मोर वैल्यू देन ₹1000 इन नेक्स्ट ईयर. आज जो 1000 रुपये की वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, जो आज आप 1000 रुपये में खरीद सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर 1000 रुपीज़ में नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. अगर मैं ही आपको बोलूँ कि आप हमसे 1000 रुपये आज ले लीजिए या एक साल बाद 1000 रुपये ले लीजिए, तो आप बट ऑब्वियसली क्या कहेंगे कि नहीं भाई आप मुझे 1000 रुपये आज ही दे दो, क्योंकि आपको पता है कि आज जो आप 1000 रुपये से कर लोगे वो अगर मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी तो उस 1000 रुपये से आप उतने से कम ही कर पाओगे. जितना आज कर लोगे उतना आप नेक्स्ट ईयर नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि 1000 की वैल्यू क्या हो गई, आज ज़्यादा है कंपैरिजन टू नेक्स्ट ईयर. यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइंस ओवर टाइम. इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी. राइट, ये कहता है कि जो मनी की परचेजिंग पावर होती है, मनी के थ्रू हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं. तो मेनली मनी की पावर को हम कैसे मेज़र करते हैं, उसकी परचेजिंग पावर से. तो ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती जाती है, घटती जाती है, कम होती जाती है. जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं, और पहले भी अगर हम अपने ग्रैंडफादर से या पेरेंट्स से बात करें तो वो कहते हैं कि हमें 10 रुपये में तो ये सामान मिल जाते थे. आज हम कहते हैं कि 10 रुपये में तो हमें एक पेन मिल रही है या एक पेंसिल मिल रही है. तो क्या हो गया कि परचेजिंग पावर, आज 10 रुपये की कैपेसिटी कम हो गई. आज आप जो 100 रुपये में खरीद रहे हो, कल आप 100 रुपये में उससे ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे. अगर बात करें कि आपके पेरेंट्स की आज से 10 साल पहले की, तो 100 रुपये में सपोज करिए कि मैं 10 साल पहले 100 रुपये किसी को देती, तो वो उस 100 रुपये में घर की किचन की बहुत सारे सामान खरीद सकते थे. पर अगर आज वही 100 रुपये दे तो शायद 1 या 2 प्रोडक्ट ही आप खरीद सकते हो, हार्डली 1-2 खरीद सकते हो किचन के, अदरवाइज वो भी नहीं खरीद सकते हो. तो क्या हो गया कि 100 तो वही रुपये हो गए ना, 100 रुपये तो पहले भी थे, 100 रुपये भी आज है, पर उसकी जो पावर है, जो वैल्यू है, वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन होता है. इन्फ्लेशन सिचुएशन जो होती है, वो सिचुएशन यही होती है कि जब मनी, टर्म ऑफ मनी, नंबर ऑफ टर्म्स, वो इंक्रीज कर जाती है इकोनॉमी में और मनी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है. समझ में आया? तो हम उसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं कि मनी ज़्यादा होती है, नंबर्स में ज़्यादा होती है, पर उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती जाती है. इकोनॉमी में बहुत पैसे होते हैं तो वैल्यू की मनी क्या होती है, डे बाई डे डिक्रीज करती जाती है. दैट इज़ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. तो ये ऐसा इसलिए होता है, उसकी परचेजिंग पावर क्यों घट जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है. राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं. सो द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेज विद 1000 टुडे विल बी मोर देन द अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेज विद सेम अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. आज जो हम 1000 रुपये में परचेज कर लेंगे गुड एंड सर्विसेज, उतने वही 1000 रुपये में वही गुड्स एंड सर्विसेज हम नेक्स्ट ईयर नहीं परचेज कर पाएंगे. हम उससे कम गुड्स एंड सर्विसेज पाएंगे, या उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज को पाने के लिए हमें और 1000 रुपये से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि 1000 रुपये की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, डिक्रीज हो जाएगी, परचेजिंग पावर इसकी कम होती जाती है. ओके, तो बात करें हम अगर एक एग्जाम्पल लेके कि सपोज करिए कि अ पर्सन इन्वेस्ट ₹1000 इन अ रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ ₹10% पर एनम. तो आफ्टर 1 ईयर वो कितना पा जाएगा? अगर हम आज एक पर्सन है जो ₹1000 इन्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे 10% के हिसाब से, तो एक साल बाद उसको कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा प्लस 10% का इंटरेस्ट. तो टोटल मिला के उसे कितना मिलेगा? 1100. आफ्टर 1 ईयर 1000 विल बिकम ₹1100. तो देखा जाए आज आपने लगाया कितना? 1000. फ्यूचर में आपको मिलेगा कितना? 1100. तो अगर हम बोलें कि इसमें फ्यूचर वैल्यू क्या हुई, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई आपके 1000 रुपये प्लस इंटरेस्ट 1100, क्योंकि 1000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फ्यूचर में आपको कितना मिलने वाला है? 1100. तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू. यही तो हमने देखा, 1000 प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1100. 1100 हमें फ्यूचर में मिलने वाला था.
तो अगर हम बात करें प्रेजेंट वैल्यू की, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू अगर फ्यूचर वैल्यू अगर 1100 है और 10 रुपये का इंटरेस्ट है तो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। अब हम 1100 में से अगर इंटरेस्ट का पोर्शन हटा देंगे तो हम प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इसी फ्यूचर वैल्यू को हम कंपाउंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्यों कहते हैं वो हम बाद में समझ लेंगे, पर फिलहाल इतना आप समझिए कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। ओके, प्रेजेंट वैल्यू की अगर बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, एकदम सिंपल टर्म में, सिंपल फॉर्मूला है, कोई वो नहीं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, जब हम फ्यूचर वैल्यू में पता हो उसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन हटा दीजिए तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू होगा। फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, जब हम प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट का पोर्शन ऐड ऑन कर देंगे तो हमें फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो आज हम लगा रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू में तो जो हमें फ्यूचर में मिलेगी। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू को निकालने को हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन हमें डिडक्ट करते जाना पड़ेगा, हटाते जाना पड़ेगा, तब जाके हम प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंचेंगे। फ्यूचर से हमें प्रेजेंट में आना है तो इंटरेस्ट हटाना है, डिस्काउंट करना पड़ता है, दैट इज वाई डिस्काउंटिंग। ओके, सो व्हाट वी नो, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी अमाउंट इन फ्यूचर एड इंटरेस्ट अर्न। अगर हमें फ्यूचर की वैल्यू पता करनी है तो हमें क्या करना होगा, जो आज की वैल्यू है उसमें हमें इंटरेस्ट ऐड कर देना होता है, तो हम फ्यूचर की वैल्यू पता कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करना होता तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट का पोर्शन हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम आज की प्रेजेंट वैल्यू पता कर जाते हैं। ओके, अब हम कंपाउंडिंग को देखते हैं और कंपाउंडिंग को समझते हैं क्या होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग दो फैक्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक एग्जांपल के थ्रू बस बहुत जल्दी हम इस चीज़ को समझते हैं। तो कंपाउंडिंग क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम अ गिवन प्रेजेंट सम इज कॉल्ड कंपाउंडिंग एज इट इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग मतलब क्या हो गया, एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम फ्यूचर की वैल्यू को पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड करके। जब हम प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड करके फ्यूचर की वैल्यू को पता करते हैं, दैट इज कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो हम अर्न करते हैं, वो हम कंपाउंडिंग बेसिस पे अर्न करते हैं। आप हमेशा सुनते होंगे जैसे आरडी है, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट आपको रिसीव हो रहा है, तो हो रहा है कि वो क्वार्टरली कंपाउंड होता है। कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे, देन उस पर इंटरेस्ट चार्ज, फिर वो पूरा टोटल सम होगा, देन उस पर इंटरेस्ट चार्ज, तो इंटरेस्ट पे फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट इज कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला पहले आप इसका देख लीजिए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i होल टू द पावर n। प्रेजेंट वैल्यू में हमने क्या किया, इंटरेस्ट का पोर्शन ऐड कर दिया, पर इंटरेस्ट का पोर्शन हम कैसे ऐड कर रहे हैं, कंपाउंडिंग करते हुए। तो जो n है आपका वो क्या डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स और i मतलब आपका इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड फॉर ₹1 लाख इन्वेस्टेड इन अ बैंक 8% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर। आज आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, एक बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बैंक आपको 8% की रेट से क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, और वो इंटरेस्ट जो है 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और ईयरली वो कंपाउंड होने वाला, हर साल कंपाउंडिंग होगी, ठीक है। 3 साल तक के लिए आपका पैसा रहेगा 1 लाख रुपए, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आपको क्या मिलेगा, आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1 लाख है, इसमें आपको क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और आपको क्या करना है, कंपाउंडिंग करना है। तो फॉर्मूला हो गया प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i होल टू पावर n। तो 1 लाख हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, 1 प्लस मैंने इंटरेस्ट का फैक्टर कर दिया 8% मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो 8 डिवाइडेड बाई 100, तो अगर फैक्टर में कर देंगे तो 0.08 पावर 3 ईयर्स है। तो ओके, अब आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू निकालना होगा, तो ये तो इजी है, 1.08 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे, 1.08 मल्टीप्लाई बाई 1.08 2 टाइम इक्वल कर दीजिए, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो आ गई आपकी 1.259712 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, तो इक्वल्स टू 1,25,971.20। मतलब आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंड होके 8% से 3 साल बाद आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है, फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1,25,971.20। तो ये हो गया कंपाउंडिंग, सिंपल है।
बहुत ही सिंपल सा एक चीज़ लिया जिससे कि आपको बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, एक सिंपल एग्जांपल। अब हम इसी तरीके से डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिस्काउंटिंग क्या हो गया। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। तो ये कैसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हम फ्यूचर वैल्यू के थ्रू हम क्या पता करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। जब हम फ्यूचर वैल्यू की हेल्प से क्या पता कर रहे होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पता कर रहे होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग। अब आपको पता है कि फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को पता करने के लिए हमें इंटरेस्ट का पोर्शन क्या करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। और इट्स डन बाय रिमूविंग द एक्यूमुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू। ये हम कैसे करेंगे, जितना भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट लेस नहीं करना होता है, ये इंटरेस्ट भी कंपाउंड होके गया है, तो हमें क्योंकि इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हुआ, फिर उस पर इंटरेस्ट, फिर वो भी प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट हुआ, फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो हमें जब कंपाउंड करना, इंटरेस्ट हटाना है, तो हम सिंपल एक इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट नहीं डिडक्ट कर सकते, हमें वो रिमूव भी उसी तरीके से करना होगा कंपाउंडिंग को ध्यान में रखते हुए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 होल के डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। तो या फिर हम इसे दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आई पावर n। पीवीएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आई मतलब सेम इंटरेस्ट रेट, n मतलब आपका नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी, राइट। For accumulation of rupees 10 lakh at the end of 10 years, how much have to invest today in bank giving interest at the rate of 8%? आपका ये है कि अगर आपको 10 साल में आपको क्या मिल रहा है, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको रिसीव कितना हो रहा है, 10 लाख। 10 साल में 8% के रेट से आपको 10 लाख रिसीव होगा, तो आज आप कितना इन्वेस्ट कर दें। ऐसा होता है ना कि हमको पता है कि हमें 20 साल बाद इतना पैसा चाहिए, 4 साल बाद हमें इतना पैसा चाहिए, और इतना रेट बैंक दे रही है, या ये म्यूचुअल फंड्स में मिल रहा है हमें रिटर्न, या हमें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की जगह भी है हमें ये रिटर्न मिल रहा है, तो हम आज कितना पैसा इन्वेस्ट कर दें। तो ये पता करना कि आज हम कितना इन्वेस्ट करें कि हम फ्यूचर में इतना पा जाएँ, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं कि हम 10 लाख हमें फ्यूचर में पाना है, 10 साल के बाद 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो हम आज कितना पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये हम कैसे पता करेंगे, जिस मेथड से पता करते हैं दैट इज डिस्काउंटिंग। फॉर्मूला हमने बता दिया आपको, फॉर्मूला क्या, हमें पहले सबसे पहले फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आई पावर इज एंड एन। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है पहले इसे समझिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जैसे 1 रुपीज़ है, तो 1 रुपीज़ की वैल्यू आज कितनी होगी, कल की जो कल अगर 10% है या 8% है, तो उसका रेट हम आज की डेट पे लेके आते हैं, फ्यूचर का रेट हम आज पे लेके आते हैं, तो हम उसे डिस्काउंट कराते हैं, तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वही प्रेजेंट वैल्यू आपका फैक्टर कहलाती है। ये टेबल के थ्रू भी देखा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल आते हैं, जैसे एनओटी टेबल आते हैं और फ्यूचर वैल्यू के टेबल आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के टेबल, तो फैक्टर्स के टेबल आते हैं, आप देखे होंगे बुक्स वगैरह में, स्टैट्स की बुक में और बैंकिंग बुक में पीछे आपके टेबल लगा रहता है, तो हम वो फैक्टर जो है इंटरेस्ट रेट पे और उतने साल का जाके उस टेबल से उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं कि क्या आपका उस उतने रेट की इतने साल में क्या वैल्यू निकलती है, क्या फैक्टर निकलता है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल आता है, तो वहाँ से हम उसकी वैल्यू डिनोट कर सकते हैं। दूसरा रिजल्ट ये होता है कि हम उसे अपने कैलसी पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलसी इन द सेंस अपने कैलकुलेटर पे। तो चलिए देखते हैं, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 10 लाख, फ्यूचर में हमको कितना मिलने वाला है, 10 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, कितने का, 8% का निकालना है, और कितने साल के लिए निकालना है, 10 साल के लिए। 8% का हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, कितने साल का, 10 साल का। तो जब हम टेबल में देखते हैं, तो टेबल में भी हम ऐसे देखते हैं, 8 साल का देखते हैं, 8% देखते हैं, परसेंटेज में 8%, और ईयर में जाके 10 साल, तो दोनों का जहाँ पे जो वैल्यू दी होती है वही उस वैल्यू को बस हम यहाँ पे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10 लाख से, आपका आंसर आ गया। टेबल में बहुत इजी होता है, परसेंट उठाया, ईयर उठाया, आपको दोनों पता है, बस आप टेबल में वैल्यू देखिए, वही वैल्यू पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, कैलकुलेटर में हम ये फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो देखिए 8% का 10 साल में जो फैक्टर आया है वो आएगा 0.463, फिर हम उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, और आंसर आपका आ जाएगा। पर इम्पॉर्टेंट है कि ये फैक्टर आपका आया कैसे, अगर हमारे पास वो टेबल नहीं है फिर हम वो फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट।
तो सबसे इजी है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको करना क्या है, आप कैलसी उठाइए। आपको 8% पता है और 10 साल पता है, ठीक है। आपको सबसे पहले कैलसी पे आपको लिखना है 100, उसके बाद डिवाइड का साइन लगाना है। उसके बाद जो भी रेट होता है वो 100 में प्लस करके करना होता है। जैसे 8% है तो 108, 100 + 8 तो 108 हो जाएगा। तो आपने अभी तक क्या किया है, 100 लिखा है, डिवाइड किया है, 108 लिख दिया, करेक्ट। अब आपको 2 टाइम्स सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है, वो मल्टीप्लाई देन फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आपको सेम फिगर नहीं चेंज होगी। 0.9259 आया, आपने पहली बार जब मल्टीप्लाई किया तो भी यही फिगर थी, सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई किया तो भी यही फिगर थी 0.9259, राइट। फिगर चेंज नहीं होगी बस, लेकिन आपको मल्टीप्लाई का साइन 2 बार लगाना होता है। वो क्यों लगाना होता है, क्योंकि जीरो की वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जीरोज में बढ़ना शुरू नहीं होता है। आप ऐसे टेस्ट के लिए आप देखिएगा कि अगर एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सारी वैल्यू 0 0 करके मिलना शुरू हो जाती है, पीछे से वैल्यू हटती जाएंगी, आगे जीरो लगता जाएगा, इसीलिए हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, 10 ईयर्स तक का फैक्टर जानना है। समझिए ये 1 साल का फैक्टर है, अगर 1 साल होता तो 8% का फैक्टर कितना होता है, 9259। ये 1 साल का फैक्टर है। आपको कितने साल का फैक्टर चाहिए, 10 साल का फैक्टर चाहिए। तो आपको अब क्या करना है, सिर्फ इक्वल की बटन प्रेस करनी है, लेकिन कितने टाइम्स प्रेस करनी है, 9 टाइम्स। 10 ईयर्स का पूछा है, 1 साल का तो आपके सामने है। अब आपको सिर्फ कितनी बार प्रेस करनी है, सिर्फ 9 टाइम्स प्रेस करनी है। तो 9 टाइम्स प्रेस करनी है, एक बार तो हमारे सामने है। तो अब हम करेंगे, इक्वल का साइन मैं प्रेस कर रही हूँ पर मैं काउंटिंग कर रही हूँ 2 से। तो मैंने पहले प्रेस किया 2, 8.857 आ गया, 3.79, 4, 7.3, 5, 0.68, 6, 7, 8, 9 एंड 10 आ गया आपका 0.46319348803। दैट्स इट, बहुत ईजी है। फैक्टर निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ गया 4,63,000। तो मतलब आज आपको कितना इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 4,63,000 आप इन्वेस्ट करोगे तो आप कितनी वैल्यू 10 साल बाद 8% के रेट से 10 लाख रुपए पा जाओगे। इसे बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये मनी के टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू चेंज होती जाए। जो वैल्यू 4,63,000 आज है वही 10 साल बाद 10 लाख का होगा। तो हम ये डिस्काउंट कर देते हैं, हम ये कंपाउंड करते हैं, ऐड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, दैट्स ऑल। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा 0.463 फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया है हमने। एक चीज़ और बता दें, अगर अभी आपको इसमें एनोटी फैक्टर भी एक पॉइंट आता है, आगे जब भी कभी करेंगे आप देखेंगे तो बोलता है एनोटी निकालिए। यहीं पे लिखा होता है प्रेजेंट वैल्यू एनोटी फैक्टर, जब सम अप निकालना होता है कि 10 साल का टोटल कितना होगा। एनोटी मतलब टोटल में आ जाएगा। तो आपका जो ये आया ना 10 साल में 0.463 तक आया, अब 10 साल का आपको टोटल चाहिए, एनोटी चाहिए। तो आपके कैलसी में जो जीटी की बटन होती है, जीटी लिखा होता है, आपको सिर्फ उस जीटी के बटन को प्रेस कर देना है, जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका एनोटी फैक्टर होती है। बहुत सिंपल है। कैसे में साइंटिफिक कैलकुलेटर तो बहुत इजीली हो जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप इससे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि टीवीएम क्या होता है, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का क्या मतलब हुआ, सिंपल टर्म में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।